1,80,000 क्यों नहीं मांग रहे? मतलब 1,80,00,000 क्यों नहीं मांग रहे? थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था। नहीं, मैं देख लिया। आप चाहते हैं कि आपको इन्होंने जो इतनी लंबी लिटिगेशन में आपको उलझा के रखा, उसके लिए आपको हर्जाना दिलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे 80,00,000 किस हिसाब से आपने नापा कि हमको 80,00,000 मिलना चाहिए? आपकी क्षति 80,00,000 की हुई, ये कैसे पता लगेगा? सर, एक तो इसमें जो है हमको 15 साल से इतना परेशान होना पड़ा। इनके जो है कारनामों से हमारी पत्नी जो है 1999 में सदमे से जो है मतलब पागल हो गई, जिसका इलाज जो है शासकीय मानसिक चिकित्सालय ग्वालियर में निरंतर 4 साल चला। उसके बाद भी साहब और फिर जो है इन्होंने मेरे से साहब शुरू से ही निम्न श्रेणी लिपिक पे मेरी भर्ती हुई थी और इन्होंने शुरू से ही उच्च श्रेणी लिपिक, कैशियर और वरिष्ठ लेखापाल यानी 3 पदों पर लगातार काम लिया और पैसा दिया नहीं। और बशर्ते जब जितने पदों पे काम लिया तो साहब जो भी मेरे पे गड़बड़ी जो समझ में आई डिपार्टमेंट की, उसकी मैंने शिकायत की तो उसी के एवज में इन्होंने हमको जो 1994 में मैंने शिकायत पहले तो स्तर पर की तो उन्होंने नहीं सुनी। तो फिर मैंने उसके बाद MD तत्कालीन MD श्री भाई प्रसाद जी के यहाँ जो है हमने भोपाल में की गोपनीय शिकायत, वो भी सर क्योंकि अगर पता पड़ जाएगा तो मेरे को ही लोग मार देंगे। तो गोपनीय शिकायत को इन्होंने 94 में उजागर भी कर दिया डिपार्टमेंट में कि इनकी गोपनीय शिकायत पर एक जो है इसमें जांच करने पर ये प्रकाश में जो हेरा फेरी गबन और इसका प्रकरण प्रकाश में लाया और फिर इन्होंने हमको ही साहब सस्पेंड कर दिया साहब 94 में सस्पेंड करके फिर जब मैंने वहां बताया कि साहब मेरी शिकायत करता हूँ, मेरे को ही सस्पेंड कर दिया, ये कैसे साहब? तो फिर उन्होंने टूटी पे हाल ले लिया। फिर हमारी जो है देश भावना से हमारी जांच को जो है 1999 तक लंबित है जानबूझ करके, जिससे हमको 1995 में हमसे जूनियर सैकड़ों लोगों की प्रमोशन हो गए, हमारा प्रमोशन भी नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद में हमको इन्होंने डिसमिस कर दिया साहब, मतलब शिकायत करता कोई, और उसमें जो आरोप लगाए कि जांच में आरोपी पर आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत के आरोप प्रमाणित पाया, मतलब उन्हें हेरा फेरी और तो इसकी फिर जो है मेरे को डिसमिस कर दिया। तो मैंने जो है माननीय श्रीमान वित्तीय सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी के यहाँ अपील की तो उन्होंने हमारी अपील सुनवाई की और उनके आदेश को वैधानिक अनुच्छेद जो 99 में पारित किया था संभागीय प्रबंधक द्वारा, जबकि वे इस संबंध में सक्षम अधिकारी भी नहीं है। आदेश में साफ लिखा गया कि 1983 MDO के अंतर्गत संभागीय प्रबंधक एक कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। फिर भी इन्होंने जो है ऐसा करके और ये आदेश अनुचित अवैधानिक पाए जाने से निरस्त किया जाता है, उनको पूर्व से सीटों में पदस्थ किया जाता है। और जो 3 महीने का जो वेतन था वो हमारे, हालांकि हमारा दोष नहीं था, फिर भी साहब हमारी जो छुट्टी थी मुझसे पैसे काट दिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नौकरी तो मिल गई, वैसे मर रहे तो परिवार तो फल जाएगा। उसके बाद में साहब जो है इन्होंने इतने पदों पे जब हम मांग करते थे, जैसे हमारा पैसा तो इतने पदों पे ले रहे तो पैसा नहीं दे रहे साहब। और अभी भी जो फिर हमने जो है इसको जो लेबर कोर्ट में भी लगाया, वहां पर भी 6 साल केस चला। तो साहब उन्होंने सब छोटे शपथ पत्र पेश करके वो वहां पर भी हमारा डिसमिस करवा दिया। लेबर कोर्ट में काहे के लिए फाइल किया था आपने? वो उसमें हमारा साथ यही था कि हमको ये इतना ओवर टाइम ड्यूटी ली है और 23 साल में साहब पूरे रिकॉर्ड में है 23 की छुट्टी नहीं दी इन्होंने। हमारे यहाँ कोई कमी हो गई तब भी नहीं दी कि कर्मचारियों का अभाव है, कैश का काम है, ये तो डेली चलता है, पता है छुट्टी दिया जाना। बोले ये तो मैं कि छुट्टी नहीं दे तो हमें पैसे ही दे दो, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और साहब इससे जो है हमारा परिवार पूरी तरह से साहब प्रताड़ित है। हमारी माँ 100 साल की वो पीड़ित जो है करा रही है कि हमको न्याय मिल जाए, क्योंकि उन्होंने साहब हमारे लिए ही जो है खेती है, खेती से साहब लोन लेके जो है मेरे को साहब दिए थे तो वो मैं दे नहीं पाया। तो उनके साथ पेंशन से वो पैसे कट रहे हैं। तो वो अभी मेरे से ये बोली कि बेटा तेरे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने ये निश्चित मिलेगा मैं साहब, और मैं इसलिए और मांग रहा हूँ कि साहब जो है अगर गलत होता 40 पिटीशन इसमें साहब रिकॉर्ड में हमने जो है नंबर 3 पे पेश किए, 40 पिटीशन लग गई साहब। और अब हम गरीब आदमी है साहब, कहाँ से लगाए, कहाँ एक राजा और कहाँ रंग की लड़ाई साहब। बहुत परेशान हूँ। तो मैं माननीय न्यायालय से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी हो तो हमारी माँ का वो कर्जा
चुक जाए बस। और बस मेरे ऊपर भी 5 लाख का बैंक का कर्जा है। और जो है 5 साल से दत्त मंदिर पर जो है सेवा कर रहा था। यहाँ पे जो हमारे जयसिंह सूर्यवंशी है वो उसके ट्रस्टी हैं, तो उन्होंने वहां से भी हमको यही सत्ता के कारण हटा दिया है 6 महीने से, जिसकी हमने कलेक्टर साहब के पास, हमारी माँ ने खुद गुहार लगाई थी। उन्होंने 15 दिन में निराकरण करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक वहां पर भी जो है जांच में लीपापोती की जा रही है। इससे हमारी कोई जांच नहीं हो रही है। कमिश्नर साहब ने संभागायुक्त उनसे मिले, उन्होंने भी कहा मैं तुमको न्याय दिलवाऊंगा तो चाय भी पिलवाऊंगा। मैंने साहब कब, हम भी सोच रहे हैं कि हमारी माँ की थोड़ी इच्छा वो पूरी हो जाए। ठीक है बघेल साहब, हमने सुन लिया आपकी बात। जी जी आप जो है गलत जगह पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, इस पिटीशन में हमारे पास में कोई तरीका नहीं है कि जो आपकी परेशानी है, आपको जो इन्होंने प्रताड़ित किया है, उसको हम इसमें किसी तरह से जांच पाए। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पर आपको दावा लगाना पड़ेगा इनके खिलाफ में, और तब वहां पर डिसाइड होगी, गवाही वगैरह दे करके सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं हो सकती ये सब चीजें। एक निवेदन और करना चाह रहे हैं माननीय न्यायालय से। माननीय न्यायालय से निवेदन ये है कि इसमें गवाह सबूतों के इसमें सब कागज लगे हुए हैं, और दूसरे जो इनके आदेश है ना, जो तो माननीय न्यायालय द्वारा ही निरस्त किए गए हैं। और इनकी तबीयत फिर भी नहीं भरी तो जो डबल बेंच में गए वहां पर भी इनके आदेश से निरस्त कर दिए गए। आरोप तो साफ प्रमाणित हो गए इन पर, और ये हमको ही आरोपी बना रहे हैं अभी भी। इसलिए हम माननीय न्यायालय से। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं? आपको स्वतंत्रता दे देंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाइए, ये सब गवाही दे करके सब साबित करिए और वहां से वसूल करिए। यहाँ नहीं हो सकती है सब चीज। तो साहब वहां पे कुछ टाइम लिमिट कर दी। अभी तो आपने शुरू नहीं करी लड़ाई, कहाँ से टाइम लिमिट फिक्स करेंगे? आप लगाइए वहां पर, वो करेंगे अपने। और आप ये स्वयं मत करिए, नहीं तो ये इसी तरह से भटकते रहेंगे। किसी को अपनी लीगल सहायता लीजिए किसी से, तब आप सही समय जगह पर पहुंच पाएंगे ना। आप हमारे सामने खड़े हैं इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे होना चाहिए। जी सर। ठीक है, अब हम तो जानते हैं ये इसीलिए तो बोल रहे हैं, आप जानते नहीं है, इसीलिए किसी वकील साहब को लीजिए। नहीं है पैसा तो लीगल एड में जाइए, वहां से वो आपको वकील दिला देंगे। लिखिए इसमें, the petitioner has filed this petition praying for having the petitioner in person appeared and submitted that because of the illegal orders passed by the respondents. MPSRTC में थे आप? Respondent MPSRTC for he has made to suffer mental and physical agony. He submits that because of the illegal actions on his wife got mentally ill and is अभी भी पत्नी का इलाज चल रहा है अभी भी। जी हाँ। is still under treatment. He also says that this old aged mother is also suffering because of the illegal orders passed by the respondent corporation. Next, looking to the amendments made in the petitions, various allegations have been made against the respondents, which are required to be established by leading evidence. The relief played by the petitioner cannot be adjudicated in the instant writ petition, as the same involves adjudication of disputed questions of facts. Therefore, this petition is not entertained. It is accordingly dismissed. Petitioner is at liberty to file appropriate proceedings before the appropriate court for adjudication of this grievance. चलिए।